अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। पहला पेज है जिसकी अर्निंग होल्ड पे गई है, और पहला पेज इसकी अर्निंग क्यों होल्ड पे गई है ये भी मैं आपको रीज़न बताता हूँ। और ये दूसरा पे आउट है, इसकी अर्निंग क्यों होल्ड पे है ये भी मैं रीज़न बताता हूँ। इसकी हम अर्निंग में आ जाते हैं। अब ये अर्निंग भी होल्ड है, जबकि इस पेज की भी अर्निंग होल्ड है। ये दोनों डिफरेंट पे आउट है और इनकी अर्निंग जो है वो होल्ड है। यहाँ पर आप देखें काफ़ी ज़्यादा डॉलर बने हुए हैं, लेकिन ये अर्निंग इनकी होल्ड पे हुई है। अब ये जो अर्निंग होल्ड है इसकी मेन वजह पता है क्या है? यहाँ पर देखें आप, नीचे लिखा हुआ एड्स ब्रेक। ठीक है, एड ब्रेक यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन ये जब हम अर्निंग सोर्स में जाएंगे तो यहाँ पर ये एड ब्रेक वाला पेज यहाँ पर मौजूद नहीं है। ठीक है, आरती पूछ का जो पेज था एड ब्रेक वाला वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। और हम अगर सेटिंग में भी जाते हैं तो सेटिंग में हम जब जाते हैं तो यहाँ पर अगर हम अर्निंग सोर्स में देखें, जहाँ पे बैंक लगा हुआ है, तो यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर भी ये अर्निंग सॉरी ये पेज एड ब्रेक वाला यहाँ पर मौजूद नहीं है। ठीक है, इस यहाँ पर सिर्फ एक ही पेज है, मिस्टर फनी एड ब्रेक। ठीक है, और दूसरा पेज अगर हम देखें तो यहाँ पर सिर्फ आरती पूछी का जो है ना वो सब्सक्रिप्शंस वाला ही पेज मौजूद है, बाकी एड ब्रेक वाला यहाँ पर मौजूद नहीं है। यहाँ पर देखें, ठीक है। तो जब तक जो हमारा पेज है जो इस ट्रांजैक्शन में शो करे एड ब्रेक प्रोडक्ट, जब तक ये पेज दोबारा इस पे आउट में नहीं आ जाता तब तक ये अर्निंग रिलीज नहीं होगी। ठीक है, मेन पहली रीज़न ये मैं आपको क्लियर कर दूं, जब तक ये पेज दोबारा से दूसरे पे आउट से इस पे आउट पर ट्रांसफ़र नहीं होता तब तक ये अर्निंग इस पे आउट से रिलीज नहीं होगी। और जब वो पेज इधर आ जाएगा तो वो पेज ऑटोमेटिकली हमारे बैंक के साथ अटैच होगा, पेमेंट रिलीज हो जाएगी। इसके साथ हमारा जो दूसरा पे आउट है, ये जो अर्निंग होल्ड हुई है, तो ये विदाउट एनी रीज़न होल्ड हुई है। ठीक है, इसमें कोई इतना रीज़न नहीं है जिसकी वजह से ये होल्ड हुई हो। ये विदाउट एनी रीज़न है। ये फेसबुक यूज़र की तरफ से कोई इसमें इशू नहीं है, तो ये फेसबुक की तरफ से पेमेंट होल्ड की गई है। अब यहाँ पर जो काम आपने करना है वो आपने स्टार्टअप में कर लेना है कि आपका पेज जो आपका अर्शी यूसुफ जई एड ब्रेक है, तो वो आपके अर्निंग सोर्स में मौजूद होना चाहिए। तो ये पेज हमारी यहाँ पर मौजूद है अर्निंग सोर्स में, यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर ये पेज मौजूद है, लेकिन हमने इस पेज की अर्निंग अभी तक रिसीव नहीं की क्योंकि ये पेमेंट होल्ड होती जा रही है। अगर हम सेटिंग्स में जाएं तो सेटिंग में आपने दो चीज़ें याद रखनी है कि आपकी जो अर्निंग सोर्स है, पेमेंट मेथड, वहाँ पर इस बैंक, इसमें जो बैंक लगा हुआ वो इसके साथ शो होना चाहिए कि यह इस एड ब्रेक के साथ ये पेज लिंक है। अब ये पेपाल अकाउंट है और ये पेज जो है ये यहाँ पर लिंक्ड है, जबकि दूसरे केस में हमारे पास ये जो केस था इसकी सेटिंग में पे आउट जो बैंक वाला अकाउंट है वहाँ पर ये पे आउट सॉरी ये पेज वहाँ पर शो नहीं हो रहा था। मैं एक दफ़ा क्लियर कर देता हूँ। अब यहाँ पर जो अर्निंग सोर्स है, व्यू डिटेल्स के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये पेज यहाँ पर ये शो नहीं हो रहा, जबकि इसका जो पेज है जिसकी अर्निंग होल्ड की गई है वो पेज यहाँ पर शो हो रहा है। ये पेज भी शो हो रहा है, एड ब्रेक्स वाले यानी पेज यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो इसका मकसद मतलब ये है कि हम ये अर्निंग ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना है। मैंने ऑलरेडी स्क्रीनशॉट इसका ले लिया है। ठीक है, आपने दो जगह पे से स्क्रीनशॉट लेना है। एक पे आउट मेथड से आप जैसे व्यू डिटेल्स के ऊपर क्लिक करेंगे वो, और दूसरा आपने टैक्स इन्फॉर्मेशन का स्क्रीनशॉट लेना है। आपने यहाँ से व्यू डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना है और याद रहे कि वो पेज आपका जिसका आप स्क्रीनशॉट ले रहे हैं वो पेज आपके पे आउट में शो होना ज़रूरी है। तो इसका भी हम स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इन दोनों इमेजेस को हमने कन्वर्ट टू पीडीएफ कर लेना है। ठीक है, पीडीएफ आपने लाजमी कर लेना है। इसके बाद हम दोबारा से ट्रांजैक्शन में चले जाते हैं।
हम अर्निंग्स में चले जाते हैं। अब यहाँ पर एक काम आपने लाजमी करना है जो कि बहुत ही ख़ास है। तो इसका ऑलरेडी मैंने जितना भी डाटा है वो तैयार कर लिया है। आपने करना क्या है, स्टार्टअप आपने यहाँ पर जो जो अर्निंग आपकी ज़्यादा है, यानी अगर $235 हैं, $10 है, अब यानी ये छोटे से 0.2 है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। जो बड़ी अर्निंग है आपने उसको देख लेना है। तो आपने व्यू डिटेल्स के ऊपर क्लिक कर लेना है। व्यू डिटेल्स के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने ट्रांजैक्शन इन्फॉर्मेशन जो है ये सारी एंड तक कॉपी कर लेनी है। कॉपी करके हम यहाँ पर एक टेक्स्ट जो है ये वाला टेक्स्ट जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये लिखा हुआ किया हुआ, इसको ज़रा मैं जूम करके दिखा देता हूँ आपको। डियर फेसबुक टीम, दिस इज़ माई पे आउट अकाउंट आई डी। अपने पे आउट अकाउंट आई डी को आपने मेंशन कर देना। एंड माई अर्निंग इज होल्ड विदाउट एनी रीज़न। माई टैक्स इन्फॉर्मेशन इज वेरीफाइड बट माई अर्निंग ही आर बिगिन होल्ड फॉर एनी रीज़न when they are transaction history that has been put on hold। ठीक है, तो ये चीज़ आपने लिखते नहीं है। इसके नीचे आपने जो टेक्स्ट को आपने कॉपी किया था ये वाला ट्रांजैक्शन इंफॉर्मेशन, ये आपने कॉपी पेस्ट करनी है इधर। ठीक है, जितनी भी आपकी अर्निंग की जो होल्ड है उनको आपने यहाँ पर कॉपी पेस्ट करना ही है। इसको हमने कॉपी पेस्ट कर दिया था ऑलरेडी पहले से ही तैयार। इसके बाद जो हमारी ज़्यादा अर्निंग है $329 वाली, इसको भी आपने सेम ऐसे ही करना है। यहाँ से हम इसको उठा लेते हैं, ऐसे करके हमने इसको कॉपी पेस्ट कर लेना है और यहाँ पर हमने इसको इसी तरह इनके नीचे पेस्ट करते रहना है। ठीक है, ऐसे हमने पूरी ये चीज़ तैयार कर लेनी है अर्निंग की। तो ये सारी मेरे पास फाइल तैयार है। यहाँ पर जितनी भी अर्निंग मेरी होल्ड थी $37 तक, तो मैंने वो भी $37 तक इसको फाइल में एक बना लिए ट्रांजैक्शन हिस्ट्री। क्योंकि फेसबुक हमेशा आपकी जब ट्रांजैक्शन इन्फॉर्मेशन होता है वो सबसे पहले आपका पे आउट देखता है, पे आउट के बाद आपकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देखता है। ठीक है, इसके बाद दो जो स्क्रीनशॉट हैं वो हमारे पास लाजमी है, उनको कन्वर्ट टू पीडीएफ आपने लाजमी कर लेना है अटैचमेंट पे पीडीएफ में। मैं आपको दिखा देता हूँ वो पीडीएफ में हमारे पास किस तरह से शो हुए होंगे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी वो फाइल सारी तैयार करके सबमिट कर दी हैं। इससे पहले हमारी काफ़ी पेमेंट सोल्व थी, उनको भी हमने रिलीज़ कराए, तो वो मेरे डाउनलोड में वो आ गई है। तो यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ डॉक्यूमेंट्स। ये हमारा पीडीएफ तैयार हो चुका है। देखें, पहली स्क्रीनशॉट ये हमने अटैच की है जो कि टैक्स इन्फॉर्मेशन की थी, और दूसरी जो हमारी इन्फॉर्मेशन थी वो पे आउट मेथड की थी, ताकि हमारे जो पे आउट है वो फेसबुक देख सके कि जो हमारी अर्निंग होल्ड है वो ऐड ब्रेक की है वो यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, इस तरह से आपने पीडीएफ तैयार कर लेना दोनों इमेजेस के, ताकि आप केस दायर करते हुए आसानी से फेसबुक टीम से बातचीत कर सकें। जहाँ तक हमारी जो टैक्स इन्फॉर्मेशन है वो सारी कंप्लीट हो चुकी है। आपने ये चीज़ें तैयार कर लेनी है, सारा टैक्स वगैरह, और ये चीज़ मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा वीडियो के, आपने ये वहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेना है। इसके लिए तो आपने गेट मोर हेल्प के ऊपर क्लिक कर देना है, शो मोर के ऊपर क्लिक कर देना आपने, और नॉन ऑफ द अबव के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद प्रोडक्ट पे आउट प्रोडक्ट बता रहा है कि आपकी पे आउट प्रोडक्ट क्या है। तो यहाँ पर आपने याद रखना है कि आपके पास इन स्ट्रीम भी है, राइट मैनेजर भी है, और जब हमारी प्रोडक्ट ज़्यादा होती हैं, इन स्ट्रीम हो गया, रील्स हो गया, स्टार मोनेटाइजेशन हो गया, तो वहाँ पर हमें ओवरऑल एड्स के ऊपर क्लिक करना पड़ता है। इशू के ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आपने मेंशन कर देना है आई हैव अनदर प्रॉब्लम। इसके बाद हमने इसी टैक्स को सारा जो है वो कॉपी करना है, कॉपी कंट्रोल सी, और इसको हमने यहाँ पर कंट्रोल वी के साथ पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद हम सेंड के ऊपर क्लिक कर देंगे। मैंने ऑलरेडी ये पहले सेंड कर दिया था, तो ये मेरे पास केस यहाँ पर चल रहा है अभी, यहाँ पर देखें। ठीक है, ये मैंने पहले केस ओपन कर दिया, यहाँ से मैं आपको नीचे करके दिखा देता हूँ। ये मैंने ऑलरेडी पहले सबमिट कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ से सबमिट करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह से होगा। जब फेसबुक की तरफ से हमें दोबारा से रिप्लाई आएगा, ऑटो रिप्लाई, तो यहाँ पर आपने देख लेना है कि आपको फेसबुक जो केस है, जो ऑटो रिप्लाई आ रहा है, उसमें आपको क्या मेंशन करा है। यहाँ पर मुझे कह रहा है कि आपका एड्स ऑन रील का इशू है। तो बेसिकली मेरा एड्स ऑन रील का इशू नहीं है, मेरी अर्निंग होल्ड है। तो मैंने जब आपको दोबारा से टैक्स फॉर्म फिल किया, तो यानी जो टैक्स मैंने कॉपी किया वो यहाँ पर मैंने दोबारा पेस्ट किया।
इसके साथ ऐड अटैच फाइल। ऐड अटैच फाइल मतलब कि वही जो हमने जिन दो स्क्रीनशॉट को हमने पीडीएफ में कन्वर्ट किया था वो अटैच किए, और यहाँ पर मैंने इनको मेंशन किया, यहाँ से हमने इसको इंटर करके दोबारा से ये वाला कि प्लीज़ नोट माय केस माय अर्निंग हिज होल्ड, तो ये यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करके आपने सेंड के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। जब तक आपको इस केस का यानी इस केस का आपको रिप्लाई नहीं आता 24 घंटे से पहले पहले, तो आपने दूसरा टैक्स इसमें कोई भी शामिल नहीं करना, क्योंकि अगर आप दोबारा से कोई टैक्स लिखते हैं तो फेसबुक आपके केस को भूल जाएगा कि ये किस हवाले से बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है। तो वहाँ पर आपके लिए भी प्रॉब्लम हो सकती है, फेसबुक के लिए भी प्रॉब्लम हो सकती है, वो आपके केस को क्लोज कर देगा, वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो इसलिए आपकी जो अर्निंग जो विदाउट एनी रीजनेबल है, आप उसको इस तरह रिलीज करा सकते हैं। अगर आपकी ये वाली प्रॉब्लम चल रही है, अगर आपकी अर्निंग का जो इशू है वो ये वाला ही है, यहाँ से मैं बता देता हूँ, यहाँ ये वाला, अगर आपका इस पे आउट वाला इशू चल रहा है, यानी जो मैंने आपको बताया कि यार हमारे पास इस पे आउट की अर्निंग है लेकिन इसमें पे आउट प्रोडक्ट इसमें मौजूद नहीं है इस पे आउट में, तो अगर आपका ये इशू है तो आप सबसे पहले अपने पे आउट को अपने पेज को इस पे आउट के ऊपर ट्रांसफर करेंगे और उसके बाद ये अर्निंग रिलीज होगी। अदरवाइज ये अर्निंग रिलीज नहीं होगी उस वक्त तक जब तक आप उस पेज को दोबारा से इस पे आउट के ऊपर ट्रांसफर न करा लें।